जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में जितने भी छात्र हैं जो बीएड या डीएलएड किए हुए हैं वो निश्चय ही जेटेट परीक्षा का वेट कर रहे होंगे, जिसको झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। और इस परीक्षा का क्या महत्व है ये आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं पास करते हैं तो आप आने वाले झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में आपको मौका नहीं मिलेगा या आप झारखंड के शिक्षक नहीं बन सकते हैं कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 में। तो ये परीक्षा सभी डीएलएड और बीएड किए हुए छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि झारखंड में अभी तक मात्र और मात्र 2 बार हुआ है। एक बार 2013 में हुआ है और एक बार 2016 में हुआ है, जिसके कारण इस बार जो सहायक आचार्य भर्ती हुई उसमें बहुत सारे छात्र बीएड या डीएलएड करने के बावजूद भी झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में बैठ नहीं पाए, या बैठे भी तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसको पूरा अंतिम तक आप जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा मात्र 2 बार हुई है बीते 20 सालों में, और 5 सालों में एक बार भी नहीं हुई है। पिछले 5 सालों में भी एक बार नहीं हुई है। तो झारखंड सरकार क्या चाहती है, झारखंड सरकार इसे कब कंडक्ट करवाना चाहती है, चलिए पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। और हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ये जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है बिना कोर्ट में गए नहीं होगा। पूरा आगे बताता हूं डिटेल, आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, झारखंड के जितने भी डीएलएड और बीएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए ये परीक्षा क्यों ज़रूरी है ये आप लोग सभी जानते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और ये जेटेट का परीक्षा आप लोग देखे होंगे, जेटेट का परीक्षा फॉर्म 2024 में आता है, उसको लाया जाता है और लाने के बाद भी फिर उसे रद्द कर दिया जाता है, और उसका नियमावली अभी तक नहीं आया है। 1 साल हो गया है और ना जाने ये नियमावली बहुत दिनों से बन रही है। दोस्तों, ये खेला बहुत दिन से स्टूडेंट के साथ खेला जा रहा है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की ये मंशा है कि जेटेट का परीक्षा 2029 से पहले करवाए और 2029 में सहायक आचार्य भर्ती लाई जाएगी, क्योंकि उस टाइम फिर चुनाव होगा। यानी आपने अभी फिलहाल देखा होगा कि जैसे ही चुनाव आया था वैसे ही इस बहाली को लाया गया था, सहायक आचार्य भर्ती को, और उसी टाइम जेटेट भी लाया गया था। अब चुनाव खत्म हो गया तो कोई प्रेशर नहीं है सरकार के पास कि कोई सहायक आचार्य भर्ती लाए या कुछ भी जेटेट करवाए। ठीक है, तो सरकार चाहती है कि इसे 2029 तक करवाए, लेकिन इसे हम लोग पहले करवाएंगे, और कैसे करवाएंगे वो भी आपको बताते हैं। बीते 5 सालों में इन्होंने टेट परीक्षा नहीं लिया था दोस्तों, और जैसे ही चुनाव आता है इन्होंने आनन फानन में सहायक आचार्य भर्ती भी निकालती है और जेटेट भी निकालती है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। आप सभी छात्रों से एक अपील है, जिस प्रकार झारखंड में सभी कार्य कोर्ट के माध्यम से हो रही है, अब सभी कार्य कहने का मतलब है झारखंड में जो भी बहाली हो रही है, आप लोग देखे होंगे सभी बहालियां जो है कोर्ट के माध्यम से हो रही है। कोर्ट में हजारों केस पड़े हुए हैं। झारखंड में अभी माध्यमिक आचार्य भर्ती का जो फॉर्म भराया गया उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा वो कोर्ट के माध्यम से ही हो रहा है। और कोर्ट में उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जनवरी 2026 तक इस बहाली को क्लियर कर दिया जाएगा माध्यमिक आचार्य का। तो हमारा भी एक ही उद्देश्य है कि हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और हाई कोर्ट के माध्यम से झारखंड सरकार से ये जवाब लेना है कि झारखंड सरकार ये जेटेट परीक्षा कब कंप्लीट कराएगी, साथ ही साथ 24,000 सीटों पे ये भर्ती कब तक ला रही है। और हम लोग जल्द से जल्द सरकार के ऊपर दबाव बना के इस एग्ज़ाम को करवाएंगे, क्योंकि इस एग्ज़ाम के कारण ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में बैठ नहीं पाए, जिसके कारण जेटेट पूर्व में जेटेट पास अभ्यर्थी वैसे ही पास हो जा रहे हैं, बहुत ही कम मार्क्स लाके पास हो जा रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने देखा होगा कि हजारों सीट वैकेंट रह जा रहे हैं फ्रेंड्स। टोटल 26,000 में ऑलरेडी मात्र 10-12 हज़ार सीट ही फुल में, बाकी बाद खाली जा रहे हैं। तो हम लोगों का एक ही निर्णय हम लोगों ने लिया है, मीटिंग भी किया है कि झारखंड में जेटेट का आयोजन करवाने के लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना होगा। बिना हाईकोर्ट गए हुए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि झारखंड सरकार, आप लोग जानते हैं, जब चुनाव आती है तभी ये
प्रेशराइज होती है और प्रेशर में ये काम करती है। बिना प्रेशर का काम नहीं करती है, तो हम लोग को हाई कोर्ट जाना ही होगा फ्रेंड्स। अब इसका ये प्रभाव पड़ेगा कि जैसे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में दबाव पड़ेगा, झारखंड सरकार को फटकार पड़ेगी कि आपने जेटेट का परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया, जिसके कारण इतने छात्र सहायक आचार्य भर्ती में बैठने से वंचित रह गए। साथ ही साथ सीटेट पास अभ्यर्थी 53,000 कैंडिडेट जो एग्जाम में बैठने के बावजूद भी निकाल दिया गया। ये हमारा एक महत्वपूर्ण आधार होगा और जिस आधार पे हम लोग जेटेट का आयोजन जल्द से जल्द करवाएंगे और 24,000 भर्ती को भी तुरंत निकलवाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया है जिसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। जिन सभी छात्रों को अपने करियर का चिंता है, हम सभी के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। एक सप्ताह के अंदर झारखंड हाई कोर्ट में हम लोग केस करने जा रहे हैं और केस के माध्यम से झारखंड सरकार को ये जवाब देना होगा कि जेटेट का परीक्षा का आयोजन कब करवाएगी, और जैसे ही आयोजन करवाती है साथ ही साथ हम लोग बहाली के लिए भी केस करेंगे और बहाली जल्द से जल्द निकालेंगे। आप लोग सभी से विनती है कि आप लोग इस कार्य में हमारा सहयोग करें और आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करें, क्योंकि अब सीटेट पास अभ्यर्थी जो झारखंड सहायक आचार्य में बैठे थे उनका 1% भी चांस नहीं बचा है फ्रेंड्स। मैंने भी उस केस में साथ दिया था, लेकिन मुझे दुख होता है कि मैंने आखिर क्यों उस केस में साथ दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ जेटेट को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और जल्द से जल्द इस परीक्षा को करवाना ही होगा सरकार को, क्योंकि सरकार के पास अब कोई भी चीज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा है इस एग्जाम को कि आखिर वो क्यों नहीं ले रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नियमावली ये 1 मिनट में, 1 घंटा में, 1 दिन में बना सकती है, लेकिन ये जानबूझ के ये नहीं बना रही है ताकि जैसे ही जेटेट हो जाएगा तो फिर आप बहाली के लिए प्रेशर करने लगोगे। तो फ्रेंड्स अभी भी मौका है, जाग जाओ। मैंने पहले भी इसके लिए आगे बढ़ा था, लेकिन मेरी बातें उस टाइम आपको समझ में नहीं आई। इस बार आप लोग ऐसा गलती नहीं करें, नहीं तो फिर से बहुत ज्यादा पछताओगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, जाइए जुड़िए और हमारे इस मुहिम में आप हिस्सा बनिए। धन्यवाद।